जय राधा माधव जय कुंज विहारी। भाव से कहना है समझे क्या। जय राधा माधव जय कुंज विहारी। जय राधा माधव जय कुंज विहारी। जय राधा माधव जय कुंज विहारी। यशोधानंदन व्रज जन रंजन। यशोधानंदन ब्रिज जन रंजन। हाँ यशोधानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रिज जन रंजन। यमुना तीर बनचारी प्यारे यमुना तीर बनचारी। जय राधा माधव जय कुंज विहारी। जय राधा माधव सब गाइए। जय कुंज विहारी। हरि हरि। मुरली मनोहर करुणा सागर। मुरली मनोहर करुणा सागर। मुरली मनोहर करुणा सागर। मुरली मनोहर करुणा सागर। जय गोवर्धन धारी प्यारे जय गोवर्धन धारी। जय राधा माधव जय कुंज विहारी। जय राधा माधव जय कुंज विहारी। श्री राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे। सब गाइए। महामंत्र है कृष्ण 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 कृष्णा नहीं। हरे 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 राम हरे राम
हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव जय कुंज विहारी जय सब गाइए माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज विहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण सब गाइए हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव जय कुंज विहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज विहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी 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 कुंज बिहारी श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय राधावर कृष्णचंद्र भगवान की जय हनुमान जी ने सूर्य देव से शिक्षा ग्रहण की है, ठाकुर जी ने भी शिक्षा ग्रहण की। आज ठाकुर जी थोड़े से बड़े हुए हैं, बेटा आवाज खोल दो थोड़ी। आज ठाकुर जी बड़े हुए हैं थोड़े से। द्वारे पर एक जोगी आए हैं, नाम है विश्वामित्र। विश्वामित्र जी का आना सुना तो दशरथ जी के हाथ पांव फूल गए महाराज। क्यों? एक बार पहले भी विश्वामित्र जी अयोध्या में आए थे और तब राजा दशरथ नहीं, दशरथ जी के पूर्वज हरिश्चंद्र थे। और महाराज क्या दशा भाई, सबने कथा सुनी है, अपने बेटे को जलाने भर के पैसे मांगने पड़े थे। आज पुनः विश्वामित्र जी आए हैं तो दशरथ जी के हाथ पांव फूल गए, अब पता नहीं क्या मांगेगा। और मांगने फिर भी विश्वामित्र जी प्राण ही आए हैं, राम को मांगने आए हैं। इस बार भी कम नहीं हरिश्चंद्र से। अरे संत जिसकी परीक्षा लेने आए, संत जिससे मांगने आए, समझ लो वो कोई साधारण नहीं, वो कोई साधारण नहीं, वो तो चक्रवर्ती सम्राट दशरथ और हरिश्चंद्र ऐसा कोई महापुरुष होता है। और यदि तुम्हारे द्वारे पर कोई संत, तुम्हारे द्वारे पर कोई महापुरुष तुमसे कुछ मांगने आए महाराज और तुम ना कर दो, तो इसका मतलब तुम हरिश्चंद्र और दशरथ जी जैसी गति से वंचित रहेंगे महाराज। इसमें परमात्मा का नहीं, तुम्हारा दोष है।
विश्वामित्र जी ने कहा, एक राक्षसी है जिसका नाम है ताटका, 2 पुत्र हैं उसके, मारीच और सुबाहु। यज्ञ आदि कर्म करने वालों को बहुत ही अत्यंत भयभीत करती है महाराज। दशरथ, तुम चक्रवर्ती सम्राट हो, भारत के एक क्षत्र राजा हो, मैं चाहता हूं हम साधु संतों की रक्षा तुम करो, इसलिए मुझे तुम्हारे 2 पुत्र चाहिए। तो दशरथ जी ने कहा, अरे पुत्रों का क्या करोगे, मैं ही साथ चलता हूं। तो विश्वामित्र जी ने कहा, तो नहीं पुत्र चाहिए महाराज, सारी चतुरंगिनी सेना ले जाइए, लेकिन मैं राम को कैसे दे दूं? नहीं, तुम्हारा राम चाहिए महाराज, उसको तो धनुष बाण चलाना नहीं आता, क्योंकि उसने अभी तक शास्त्रों की विद्या, किताबों की पढ़ाई पढ़ी है, अरे शस्त्र चलाना तो उसे आता नहीं। तो विश्वामित्र ने कहा, वो तुम चिंता मत करो। क्यों? रघुकुल के जो शास्त्र आचार्य हैं, जो पढ़ाते हैं, वो वशिष्ठ जी हैं, लेकिन जो शस्त्र आचार्य हैं, लड़ना सिखाते हैं, वो विश्वामित्र जी हैं। विश्वामित्र जी राज ऋषि हैं, और विश्वामित्र जी का क्या संकल्प है, क्षत्रिय घर में पैदा होकर भी मुझे ब्रह्म ऋषि बनना है, लेकिन ब्रह्म ऋषि की उपाधि दूसरा ब्रह्म ऋषि ही दे सकता है। और उस समय के ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी थे, लेकिन वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी को ब्रह्म ऋषि नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि विश्वामित्र जी का अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं था महाराज, गुस्सा हो जाते थे। और ब्रह्म ऋषि माने प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के पास तो न्यूक्लियर रिमोट होता है न्यूक्लियर बम चलाने का। अब माने विश्वामित्र जी को किसी पे गुस्सा आया तो न्यूक्लियर चला दिया, तो आधी दुनिया तो वैसे समाप्त हो जाएगी, इसलिए ब्रह्म ऋषि नहीं बनाते। और विश्वामित्र जी को गुस्सा है दशरथ जी से और वशिष्ठ से कि इन दोनों के कारण मैं ब्रह्म ऋषि नहीं बना, कसम खाई है मैं कभी इसके द्वारे पर नहीं जाऊंगा, मैं कभी दशरथ के द्वारे नहीं जाऊंगा, वशिष्ठ से मुंह नहीं लगाऊंगा। लेकिन जिस समय भारत देश पर आतंकवादी हमला करते थे महाराज, जिस समय सनातन धर्म पर राक्षसों द्वारा, अधर्मियों द्वारा, विधर्मियों द्वारा प्रहार होते थे, तो अपने अभिमान, अपनी अहम, अपनी शपथ, अपने संकल्प को एक तरफ रखा और भिखारी जाचक बन करके दशरथ के ही दरवाजे मांगने चले गए, मुझे राम दे दो महाराज। इसे कहते हैं देश का वृद्ध हो तो ऐसा हो, देश का बूढ़ा हो तो ऐसा हो, जो चाहे जिससे जितनी चाहे दुश्मनी हो अपने मोहल्ले में, लेकिन जब धर्म का और देश का काम हो तो जाचक बनकर अपने शत्रु के घर भी जाए। मेरी तुम्हारी लड़ाई जो है सो है, लेकिन इस समय देश और धर्म विपदा में है, आओ तुम और मैं मिल करके हम सब बालकों को लेकर के इस संकट से जूझना सीखें महाराज। ये विश्वामित्र जी से सीखना है। आज वही विश्वामित्र जी राम को लेकर गए, तो जिस राम को धनुष बांधना नहीं आता, किस राम को लेकर गए हैं? जब राम को लेकर गए तो मां ने कहा लल्ला, लल्ला को लेकर गए हैं, और जब वापिस लाए तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को वापिस लाए, एक ऐसे धनुर्धारी को वापिस लाए जिससे दुनिया में कोई लड़ नहीं सकता, जिसने रावण, मारीच, सुबाहु, खर, दूषण, त्रिशरस जैसे महा आतंकवादियों का नाश किया। इसलिए तुम्हारे द्वारे पर भी यदि कोई अच्छे राजनीतिक संगठनों के लोग आए, कोई सुंदर कांड करने वाले, कोई यज्ञ कथा करवाने वाले लोग आए, तो अपने बेटों को अंदर मत छिपाओ। क्यों? यही लोग विश्वामित्र हैं जो तुम्हारे लल्ला को लेकर के राम जैसा बनाएंगे, और जो तुम अपने लल्ला को छुपाती हो तो लल्ला नल्ला बन जाएगा। लल्ला क्या बनेगा? नल्ला। जो इंजेक्शन लगाए खुद को वो नल्ला ही है। हाँ, इसलिए बच्चों को मैं निवेदन करूं, हनुमान जी की कथा करना मेरा यहां तब सार्थक होगा जब आप सबके बच्चे हफ्ते में एक दिन एक समय पर, मंगलवार कहो शनिवार कहो, 7 बजे से 8 बजे या 8 बजे से 9 बजे रात को एक साथ बैठकर सब सुंदर कांड करें। फिर तो मेरी कथा का फायदा है। नहीं तो अगली बार महाराज जय सिया राम, मैं कथा सुनाने नहीं आता, दक्षिणा के लिए अपनी कथा नहीं चलती।
अपनी कथा चलती है तो सुंदरकांड के लिए चलती है। घर घर में सुंदरकांड गाया जाए, ये हनुमान जी की कथा। घर घर में हनुमान जी जैसे बच्चे पैदा हों, घर घर में राम सीता जैसी बच्चियां पैदा हों, इसलिए मेरी कथा है। नहीं तो मनोरंजन चाहिए तो महाराज किसी और को बुला लो, भेजोगे अपने बच्चे सुंदरकांड में। और मैं गारंटी देकर जा रहा हूं, सुंदरकांड क्या है महाराज, हनुमान जी तुम्हारे बच्चों के रक्षक बनकर ना रहे, राम द्वारे तुम रखवारे। तो मुझे कहना तुम्हारे बच्चों को नशों से दूर ना रखें, तो मुझे कहना तुम्हारे बच्चों को राम जैसा ना बनाए, तो मुझे कहना। इसलिए श्री हनुमान जी की शरणागति ग्रहण करो। जख से पीछे अमित जी बैठे हैं, वहां भी श्री हनुमान जी की कथा ऐसे ही रात को चली थी। आज वहां पे भव्य सुंदरकांड चलता है, अनेकों जगह पे सुंदरकांड चलता है। मैं स्वयं अगर यहां पर बैठा हूं तो मात्र सुंदरकांड के प्रभाव से बैठा हूं, नहीं तो मेरी क्या औकात महाराज ठाकुर जी की कथा को मेरे जैसा नीच कह सके। इसलिए सुंदरकांड करो महाराज, सुंदरकांड करोगे तो तुम्हारे घर में सब कुछ सुंदर सुंदर होगा, तुम्हारे बच्चे सुंदर सुंदर होंगे, तुम्हारा भाग्य सुंदर सुंदर होगा। निवेदन करूं सब लोग सुंदरकांड में अपने बच्चों को लगाइए। मात्र 1 घंटे का सुंदरकांड, 1 हफ्ते में 1 घंटा। फोन को तो आप जैसे 7-8 महीने का बच्चा हो ऐसे उसको 12-12 घंटे देते हो फोन को, 1 घंटा दे दो सुंदरकांड को। 25-25, 30-30 हजार के फोन रखे हैं, 25 रुपए का सुंदरकांड भी ले लो। सुंदरकांड देखा है किसी ने पहले? किस किस ने देखा है, हाथ उठाओ। ऐसे बचेगा हिंदू धर्म, हाँ पक्का ऐसे बचेगा। महाराज आप कौन हो? मैं हिंदू, मैं ब्राह्मण, मैं राजपूत। अरे कहां के? पता तो महाराज हमें कुछ भी नहीं है अपना। हिंदू का एकमात्र आदर्श है भगवान श्री राम। रामलला के मंदिर के लिए 400 सालों से संघर्ष किया और राम के बारे में हम नहीं जानते। इससे ज्यादा दुर्भाग्य हिंदुओं का क्या होगा महाराज? आज तक हमारे घर में रामायण नहीं है, रामायण के बीच में सुंदरकांड है। रामायण नहीं हमारे घर में, हमारा ग्रंथ हमारा। तो फिर हम कैसे हिंदू हैं महाराज? क्यों हम बेकार में मां भगवती के सामने नोटंकीबाजी करते हैं कि हम भक्त, तुम भक्त, ये भक्त, वो भक्त? हम भक्त हैं ही नहीं महाराज। आज मुझे कहने में लेश मात्र किंचित मात्र भी संशय नहीं, आज मंदिरों में आने वाले 70% लोग नोटंकी करते हैं। सिर्फ दिखाने के लिए आते हैं कि मैं भी मंदिर जाता हूं, तू भी मंदिर जा। मंदिरों की स्थापना क्यों हुई है महाराज? मंदिर हमारे समाज, हमारे देश का शक्तिपुंज है। मंदिरों की क्या भूमिका थी? जब मुगल आक्रमण करते थे तो मंदिर में बड़ा घंटा होता था, आजकल तो इतनी इतनी घंटियां हैं। पूजा गरुड़ घंटी से की जाती है, घंटी के ऊपर गरुड़ जी होने चाहिए, आजकल तो लकड़ी की घंटू। अरे कौन सी पूजा? घंटी गरुड़ घंटी होती है, गरुड़ जब तक घूमे ना तब तक आरती नहीं। बड़ा घंटा जब पुजारी बुझाते थे तो पूरा पूरा गांव इकट्ठा होता था। आरती करने के बहाने बताया जाता कि आज मुगलों ने हमारे साथ वाले गांव में आक्रमण किया है और हमारी बेटियों को जबरदस्ती उठा के ले जाया जा रहा है, हमला करने के लिए तैयार हो जाओ। ये मंदिर थे। नहीं तो भगवान तो ईश्वरः सर्वभूतानां, भगवान मंदिर में मिलेगा क्या? भगवान तो कण कण में है, मुझ में भी है, तुम में भी है। मुझ में ओम, तुझ में ओम, सब में ओम समाया है। भगवान तो पत्ते पत्ते, जर्रे जर्रे, पत्थर पत्थर, कण कण में रहता है। मंदिर वो स्थान था जहां से पूरे समाज को इकट्ठा करके और इस धर्म, इस राष्ट्र की रक्षा की जाती थी। आज हम मंदिर कैसे जा रहे हैं? किसी ने 7 बजे लोटा पकड़ा है, किसी ने 8 बजे, और लोटा भी ऐसे लेके जा रहे हैं जैसे शौच को जा रहे हैं। ऐसे ये भी नहीं जानते कि लोटा ऐसे पकड़ा जाता है या ऐसे पकड़ा जाता है। ऐसे पकड़ के जा रहे हैं लोटा, जैसे जंगल को जाते हैं। किसी का समय नहीं मंदिर जाने का। आरती में
आज मंदिरों की ये दुर्दशा है कि पंडित जी को वो बिजली से डल 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 वो चलने वाला बजाना पड़ता है नगाड़ा। ये हालत है हिंदू धर्म की, और हम कहते हैं हम बच जाएंगे महाराज। वह दिन दूर नहीं, आज हमारे जम्मू, हमारे सांबा जिले तक आहट पहुंच चुकी है। बच्चियों को जबरन जहां से उठा करके और कहीं बाहर ले जा करके उनको नाम बदल के उनके साथ निकाह करके उनको मारा जा रहा है। 35-35 टुकड़ों में काट करके, कहीं नाली में, कहीं वो उसमें अटाची में, कहीं बैग में। अगला नंबर हमारी बेटियों का है महाराज, अगर अब भी नहीं संभले। और राम जी से क्या सीखना है? राम जी ने क्या किया है महाराज? भोले वाले आदिवासियों का, वनवासियों का संगठन किया है। अरे तुम अपने आप को कमजोर मत समझो, मैं तुम्हारे साथ हूं, चलो रावण से लड़ते हैं। हम तो फिर भी मनुष्य हैं महाराज। ताटका मारीच सुबाहु को मारने के बाद मारीच को छोड़ दिया क्षमा। भगवान खड़े हैं विश्वामित्र जी के साथ, तभी एक संदेशा लेकर के कोई आया। महाराज जनकपुरी में स्वयंवर है। आहा, अच्छा, अब राम से कैसे कहें? राम को कहा कि चलो जनकपुरी में स्वयंवर है तो नहीं जाएगा। क्यों? राम जी अपने पिता की आज्ञा को मान के चलते हैं, और पिता ने क्या आज्ञा दी है? विश्वामित्र का यज्ञ पूर्ण करवा के आओ। सिर्फ यज्ञ के लिए आए हैं। तो विश्वामित्र जी की चतुरता देखिए। विश्वामित्र जी ने क्या कहा? राम, मिथिला में धनुष यज्ञ है, चलो 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 धनुष यज्ञ पूर्ण करवाना है। राम जी ने कहा चलिए गुरुजी। गए हैं महाराज, और जाते ही शतानंद जी और जनक जी, अब जनक जी का नाम जनक नहीं है, मिथिला के हर एक राजा को जनक कहा जाता है। अब जानते हो? नहीं जानते। जैसे गांव में कोई भी सरपंच बने, कहते हैं सरपंच जी आए, वो सरपंच तो नाम थोड़ी है उसका। वैसे ही मिथिला में निमि जी के पुत्र जनक हुए, तब से सब राजाओं को जनक कहते हैं। जनक जी का असली नाम है शीरध्वज, और जनक जी दो भाई हैं, शीरध्वज और कुशध्वज, दोनों की दो दो विवाह हुए हैं। और जनक जी के जो रानी है बड़ी सुनैना जी, सुनैना जी ने सीता जी को गोद लिया है, क्योंकि भूमि से मिली हैं। और सीता मां का एक भाई भी है जिसका नाम है लक्ष्मी निधि, राम जी का साला। और सुनैना जी की जो सौतन है, उनकी एक और बेटी है जिसका नाम है उर्मिला, जिसका लक्ष्मण जी से विवाह होना है। ऐसे ही छोटे भाई कुशध्वज की दो रानियों में से बड़ी रानी की जो बेटी है उसका नाम है मांडवी, जिसका भरतलाल जी से विवाह होना है। छोटी रानी से पुत्री है श्रुत कीर्ति, जिसका शत्रुघ्न जी से विवाह होना है। आज महाराज ठाकुर जी जनकपुरी आए हैं, रात्रि को सोए, सुबह उठे तो जैसे ही गुरुजी ने कहा जाओ बाग में मेरे लिए फूल लेकर आओ, पूजा करनी है, तो माता सीता भी अपनी सखियों संग, अपनी बहनों संग माता पार्वती की पूजा करने आई हैं। और माता सीता की सबसे छोटी बहन है एक, जिसका नाम है स्नेहपरा। स्नेहपरा बड़ी शरारती है, 4 साल की है, बड़ी शरारती, ऐसी जैसे ये छोटा बच्चा है ना कूदता, ऐसी बड़ी शरारती है वो। इतनी शरारती महाराज, सब पूजा कर रहे हैं और वो धीरे से नीचे से सेब उठा करके बाहर भागे, अंदर भागे, कभी कुछ करे। तभी भागती 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 सीढ़ियां उतर गई, और आगे जैसे ही देखा तो आगे कौन है? राम और लक्ष्मण। राम जी को जैसे देखा, इतना सुंदर, भागी वापस। सीता जी आरती कर रही हैं, जय जय गिरिवर राज किशोरी, मां पार्वती की, और आंचल से पकड़ करके खींचने लगी। सियाजू सियाजू, सिया जी ने पूछा जय जय गिरिवर राज किशोरी आरती करते हुए, क्या बड़ा सुंदर राजकुमार आया है महाराज, मैं चाहती हूं वो जीजा बने। अच्छा महाराज, चलो चलो चलो। बड़ी जिद्दी है महाराज, इतनी पक्की जिद्दी कि उसकी जिद के आगे कुछ चलता नहीं। और
इतनी जिद्दी है कि उसके कारण राम जी की बारात 6 महीने जनकपुरी में रुकी रही थी। और अंत में राम जी ने कहा, जनक जी दहेज तो कुछ लिया नहीं, ये साली दहेज में दे दो। और साली दहेज में लेकर गए थे, स्नेह पर। इसलिए कहता हूं कथा को बड़े मन लगाकर सुनना है महाराज। आज तक हमें यही पता है, रावण ने सीता जी का हरण किया और राम ने रावण को मारा, बस काम खत्म, इतने ही हिंदू हैं हम। सीता जी ने राम जी को देखा है महाराज, देखते ही एक नजर भर के, खूब भर के देखा। और जैसे ही राम जी ने सीता जी की तरफ नजर की तो सीता जी ने अपनी आंखें बंद कर ली। सखी ने, अपनी ही बहन ने पूछा, और मिला ने, बहन बहन, दीदी दीदी क्या हुआ? अरे मत पूछो क्या हुआ, आंखें खोलो। अरे नहीं खोलनी, अब जिसको देख लिया मैं चाहती नहीं और कुछ देखूं। क्या देखा है? नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारू, कमल का फूल देखा है, वो भी नीला। तो उर्मिला जी ने कहा, मैं जानती हूं कौन सा कमल का फूल देख लिया है? उधर लक्ष्मण जी ने देखा राम जी को, राम जी का मुंह खुला है हमारी मां को देख करके। 13 साल के, 13 साल। सियाजू सरकार 6 साल छोटी है। सोचो क्या क्या कारुण्य दृश्य होगा महाराज, सोचो। आज हमारे समाज में एक किंवदंती है, क्या? जब पिता अपने दामाद को अपनी बेटी का हाथ देते हैं, उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कन्यादान। दान कन्या का है तो कन्या होनी चाहिए, 12 साल के बाद तो वो युवती बन जाती है। कन्यादान 12 साल के पहले होता है महाराज। और जितनी जितनी उम्र आयु बढ़ती जाएगी, इतना पिता और भाई के ऊपर ऋण, पाप ऋण चढ़ता जाएगा महाराज। इसलिए पहले समय में कन्या ही दान करते थे, आजकल तो युवतियों का दान कर रहे हैं। शब्दों को भी समझो। जैसे ही देखा महाराज, लक्ष्मण जी ने कहा, भैया तुम तो रघुकुल वंशी हो, हमेशा मुझे समझाते हो कि पर स्त्री को मां बनकर देखो, बड़ी है तो मां की तरह देखो, बराबर है तो बहन की तरह, छोटी है तो बेटी की तरह। आज तुम्हें क्या हो गया, तुम किसको देख रहे हो? तो राम जी ने कहा, लक्ष्मण तुम नहीं जानते मैंने किसको देख लिया है महाराज, मैंने किसको देख लिया है, तुम जानते नहीं, तुम जान नहीं सकते महाराज। तो लक्ष्मण जी ने कहा, किसको देख लिया? तो राम जी ने उस समय क्या कहा? कि अब तो राम ने सिया की जय जयकार बोल दी। जिस राम की जय जयकार पूरी दुनिया बोलती है, उन्होंने कहा, लक्ष्मण ने पूछा कौन है ये? तो उसने कहा, तू नहीं जानता, जय हो सिया जी सरकार। कि अब तो राम ने सिया की जय जयकार बोल दी, हमारे सूखे ही में अमृत सी मिठास घोल दी, हमारे सूखे ही में अमृत सी मिठास घोल दी। अब तो राम ने सिया की जय जयकार बोल दी, अब तो राम ने सिया की जय जयकार बोल दी। हमारे सूखे ही में अमृत सी मिठास घोल दी, हमारे सूखे ही में अमृत सी मिठास घोल दी। लक्ष्मण जी ने कहा,
पहले तो एक बार भी जयकार नहीं बोलते, पहले तो एक बार भी जयकार नहीं बोलते। आज से पहले तो ना किसी को देखा और ना किसी की जय कही। आज इनको देखकर क्या हुआ? रघुकुल की पावन मर्याद से न डोलते, रघुकुल की पावन मर्याद से न डोलते। किंतु अब तो जय जयकार की दुकान खोल दी, किंतु अब तो जय जयकार की दुकान खोल दी। हमारे सूखे ही में अमृत सी मिठास घोल दी, हमारे सूखे ही में अमृत सी मिठास घोल दी। हरि हरि। जय हो। सियाजू के नाम पे अब आ गई नरमाई, सियाजू के नाम पे अब आ गई नरमाई। जो राम ऐसे रहते थे, ऐसे सीधे, लक्ष्मण जी कहते थे भैया अकड़ जाओगे, थोड़ा ऐसे हो लो, तो राम जी कहते हम रघुवंशी हैं। आज वही राम जब सीता को देखा, सियाजू के नाम पे अब आ गई नरमाई, सियाजू के नाम पे अब आ गई नरमाई। और जिन राम की शरण में पूरी दुनिया रहती है, वो आज मेरी माँ की शरण में जा रहे हैं। हे सिया जी, एक बार आंखें खोल के मुझे देख भर लो। हे सिया जी, मैं तुम्हारी शरण में हूँ। हे प्रियतमा, हे प्रियसी, हे प्राणवल्लभा, एक बार नजर भर के देख लो बस। प्रेम की दोहाई दे के ले लई शरणाई, प्रेम की दुहाई दे के ले लई शरणाई। आम प्रेम की दोहाई दे के ले लई शरणाई, प्रेम की दुहाई दे के ले लई शरणाई। बिना मोल सारी आरत की दुकान तोल दी, बिना मोल सारी आरत की दुकान तोल दी। हमारे सूखे ही में अमृत सी मिठास घोल दी, हमारे सूखे ही में अमृत सी मिठास घोल दी। हमारे सूखे ही में अमृत सी मिठास घोल दी, हमारे सूखे ही में अमृत सी मिठास घोल दी। सिया जी माता पार्वती के पास पुनः गई और कहा, मां अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो यही मेरा पति बने, यही। और तब मां ने कहा था, मनुजा ही राच्यों मिल ही सोवर, सहेज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान सीलु, स्नेहु जानत राघरो। मनु जाहि राच्यों मिल ही सोवरु। हे पार्वती, मनु जाहि राच्यों, हे सीता जी जो तुम्हारे मन को रचा है, अच्छा लगा है, सहज सुंदर सांवरो, वो सांवरा ही बड़ी आसानी से धनुष तोड़कर तुम्हारा पति बनेगा। और सिया जी ने कहा, मुझे उसका नाम नहीं पता, ना जाने कौन है, बस इतना पता है कि सांवला है। तो मां पार्वती ने तब नाम दिया था करुणा निधान। जो करुणा करने वाला है, जो दया का सागर है, वो करुणा निधान नाम है। और तब से मां जानकी ने हमेशा ही प्रभु को क्या कहा, हे मेरे करुणा निधान। भाव क्या है महाराज, आज स्त्रियां अपने पति का नाम लेती हैं,
और नाम ना भी ले तो नाम बिगाड़ती हैं, चिंटू के पापा, मिंटू के पापा। हैं? मां सीता से सीखी है, पति को भी कहा तो मेरे करुणा निधान। ऊंचे आसन पर दूसरे दिन स्वयंवर भूमि में राम जी को विराजित किया। धनुष रखा है सामने, सब राजा बारी बारी आकर के जोर लगाने लगे, लेकिन धनुष किसी से तिल भर ना हिला। सब राजाओं ने महागठबंधन बनाया, जैसा आज बन रहा है ठगबंधन। सब पार्टियां इकट्ठी होगी, हम मिलकर के कोलिजन में अपना चुनाव लड़ेंगे और जब जीतेंगे तब रूलिंग पार्टी वाले को हराएंगे, लेकिन वो सफल नहीं होता हमारा। 10,000 राजा एक साथ मिलकर के धनुष को उठाने लगे। किसी ने पूछा कि तुम 10,000 लोग गठबंधन बना करके अगर धनुष उठा भी लोगे तो दूल्हा कौन बनेगा, प्रधानमंत्री कौन बनेगा? तो महाराज पहले हम धनुष उठाएंगे, फिर आपस में लड़ेंगे, फिर एक दूसरे को मार देंगे, फिर जो बचेगा वो राजा बन जाएगा, वो विवाह कर लेगा। तो महाराज जो बचेगा तो उसकी भी तो टांग बाजू कटी होगी। ऐसा ही हाल आज पार्टियों का है। बिहार में हुआ ना, ठगबंधन में पहले चुनाव लड़ा, अब एक दूसरे को खा रहे हैं कुत्ते की तरह। वैसे ही 10,000 राजाओं ने धनुष को जोर लगाया है, लेकिन भूप सहस 10 एक ही 12 लगे उठावन तरे न टारा, इंच भर नहीं खिसका। तभी राजा जनक ने कहा, वीर विहीन मही मैं जानी, मैं जान गया इस दुनिया में कोई वीर नहीं, पृथ्वी क्षत्रिय विहीन वीर विहीन हो चुकी है। इतना कहा तो महाराज जी लक्ष्मण जी उठ गए। हम कहते हैं, याद आ रहा है मुझे रामलीला में, क्या अद्भुत प्रसंग है महाराज। जनक जी को ललकारते हुए लक्ष्मण जी ने कहा, हे राजा जनक, तू सबको तलाही सुना बैठा, ये यज्ञ ही क्या है, कहता है औरों से, खुद राजा जनक ही क्या है, हमको भी मान लिया। इन हिजड़ों में नामर्दों में बेवकूफी का यकी करने में शक ही क्या है। इन राजाओं से ना उठी ना टूटी यह कमान, इससे रघुकुल के जहन में शक ही क्या है। क्या जनक तोड़ दूं इस सब राजाओं का अभिमान, ये सड़ा गला शिव का धनुष ही क्या है। गेंद की तरह लेकर इस धरती को ना उछाल दूं तो आज से धनुष का बांधना ही छोड़ दूं। आज से लक्ष्मण धनुष नहीं बांधेगा। तो विश्वामित्र जी ने राम जी को कहा, इसको चुप करवाओ, ये तेरा ससुर बनेगा, ये तो पहले ही काम बिगाड़ने पे लगा है। राम जी ने तब मात्र आंख से इशारा किया, लक्ष्मण बैठो। भाई किसे कहते हैं, जो भाई के आंख के इशारे को समझे, कहना नहीं पड़े। लक्ष्मण जी आ गए। तभी विश्वामित्र जी ने कहा, उठो उठो रघुवीर, बंजहु भव चापा, धनुष उठाओ और जनक की सब दुविधाओं का नाश करो। राम जी उठे हैं। राम जी ने जैसे ही धनुष उठाया, आकाश में मंडलाकार बिजलियां एक साथ कड़की, सबकी आंखें बंद हो गई। उसी समय भगवान शंकर स्वयं आए, हाथ जोड़ करके, हे भगवान, तुम क्यों कष्ट कर देते हो, तुम मेरा ही धनुष है, तुम मत तोड़ो। शंकर जी ने धनुष उठाया, तोड़ा और राम जी के हाथ में रखा। जब तक आंखें खोलते वो वापस चले गए। कोई देख ही ना पाया धनुष तोड़ा किसने। और धनुष की टंकार से परशुराम जी की समाधि भंग हुई थी। और परशुराम जी महाराज, रामायण में कहीं यह प्रसंग नहीं है परशुराम जी और लक्ष्मण जी की बहस हुई। परशुराम जी तो कब आए हैं, जब डोली जा रही थी रास्ते में मिले और परशुराम जी ने सौभाग्यवती होने का वरदान सीता जी को दिया। और विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण चारों भाइयों को परशुराम जी के चरणों में प्रणाम करवाया। नहीं तो बता दूं, चलो, या चौपाई भी बता दूं। और परशुराम जी ने कभी किसी राजपूत को नहीं मारा और राम जी ने कभी किसी ब्राह्मण को नहीं मारा। ये तो जो कम्युनिस्ट लोग थे, हमारा समाज टूटा रहे, बटा रहे, इसलिए ये बात चलाई। परशुराम जी ने किस वंश को 21 बार विहीन किया है वंश को।
कार्तिवीर सहस्त्र अर्जुन के वंश को। नहीं तो जब उन्होंने 21 बार क्षत्रिय विहीन किया होता तो जनक जी तो और दशरथ जी कैसे जीवित होते? ये गलत बात है महाराज, समाज को लड़ाने वाली बात है। ठाकुर सरकार का विवाह हुआ है, गले में वरमाला डाली है और न्योता भेजा है दशरथ जी को, दशरथ जी आओ। अब किसी ने प्रश्न किया कि सबको स्वयंवर का निमंत्रण भेजा तो दशरथ जी को क्यों नहीं भेजा था? दशरथ जी तो जनक जी के मित्र थे ना। जिस समय राम जी का जन्म हुआ जनक जी दर्शन करने गए थे। राम जी को उठा करके कहा, हे भगवान, पूजा मैंने की और पैदा इसके घर में हो गया। अच्छा हुआ सो हुआ, पुत्र इसका हुआ, लेकिन धर्म पिता मुझे बनाना, ससुर मुझे बनाना। इसलिए श्री सीता जी को प्राप्त किया है। और दशरथ जी को क्यों नहीं निमंत्रण भेजा? कहीं सिया जी से विवाह करवाने दशरथ जी भरत जी को लेकर ना आए, क्योंकि भरत जी भी धनुष तोड़ने का साहस रखते हैं। इसलिए निमंत्रण नहीं। जानते हैं विश्वामित्र के साथ है राम, विश्वामित्र को बुलवाया, दशरथ जी को निमंत्रण दिया, बात तय हुई। 4 राजकुमार इधर कुंवारे हैं, 4 राजकुमारियां इधर कुंवारी हैं। राम जी का सीता जी के साथ, भरत जी का मांडवी जी के साथ, लक्ष्मण जी का उर्मिला जी के साथ और शत्रुघ्न जी का श्रुतकीर्ति के साथ विवाह तय हो गया। और बारात आई है महाराज। सबने बैठे बैठे राम जी का आनंद लेना है विवाह का, उठना नहीं है, उपद्रव नहीं करना है। कि राम दूल्हा बन आए हैं जनक नगरी, राम दूल्हा बने आए हैं जनक नगरी। राम दूल्हा बन आए हैं जनक नगरी, राम दूल्हा बने आए हैं जनक नगरी। जनक नगरी, जनक नगरी, जनक नगरी, जनक नगरी। ओ राम दूल्हा बन आए हैं जनक नगरी, राम दूल्हा बन आए हैं जनक नगरी। दूल्हे की क्या क्या निशानियां होती हैं? आजकल तो मैं देखता हूं पैंट कोट डाल के दूल्हा बना है। अरे दूल्हा नहीं, वो जोकर है। दूल्हे की पहली निशानी, शाल दुशाला डाले कांधे पे, शाल दुशाला जैसे राजा, शाल दुशाला डाले कांधे पे, शाल दुशाला। दूसरी निशानी, बांधे शीस पे राम रेशम पगड़ी, बांधे शीस पे राम रेशम पगड़ी। ओ राम दूल्हा बन आए हैं जनक नगरी, राम दूल्हा बन आए हैं जनक नगरी। राम दूल्हा बन आए हैं जनक नगरी, राम दूल्हा बन आए हैं जनक नगरी। जय हो। केसर चंदन तिलक लगाए, केसर चंदन तिलक लगाए। आजकल तो क्या करते हो, वो जो औरतें नहीं लगाती ऐसे करके, वो उसी का टीका।
केसर चंदन तिलक लगाए, केसर चंदन तिलक लगाए, सोना रूप बनाए मन भाए रे सखी, सोना रूप बनाए मन भाए रे सखी। और दूल्हा बन आए हैं जनक नगरी, राम दूल्हा बन आए हैं नगरी। और चंदा समुखड़ा नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजार, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज सब गाइए। पद कंजारुणम। चंदा समुखड़ा नयन कजरारे, चंदा समुखड़ा नयन कजरारे। और कैसा मुखड़ा है, सबने उस सुंदर रूप को देख करके कहा बाबा दामाद राजा जनक के, बाबा दामाद एक नहीं राजा जनक के, बाबा दामाद राजा जनक के, बाबा दामाद राजा जनक के। इस सांवरे सलोने लुट लई नगरी, से सांवरे सलोने लुट लई नगरी। राम दूल्हा बन आए हैं जनक नगरी, राम दूल्हा बन आए हैं जनक नगरी, राम दूल्हा बन आए हैं जनक नगरी। चारों भाइयों का चारों बहनों संग विवाह हुआ, यज्ञ वेदिका में लगन फेरे हुए, पानी ग्रहण संस्कार हुआ। ठाकुर सरकार ने श्री सियाजू सरकार के मांग में जैसे ही सिंदूर भरा तो सारे मिथिलावासी सब देवता क्या कहने लगे महाराज, कि जय जयकार जय जयकार जय जयकार हो, प्रभु राम और सिया की जय जयकार हो। जय जयकार जय जयकार जय जयकार हो, प्रभु राम और सिया की जय जयकार हो। जय जयकार जय जयकार जय जयकार हो, प्रभु राम और सिया की जय जयकार हो। जय जयकार जय जयकार जय जयकार हो, प्रभु राम और सिया की जय जयकार हो। सिया राम की सनातन पिया है, सिया राम की सनातन प्रिया है, अपने अनुपम पिया की हिया है, अपने अनुपम पिया की हिया। सब लोग आशीर्वाद दो। नई नई शादी हुई है जोड़े की, आज सबको अवसर मिला है, हम सब लोग ठाकुर के माता पिता बनकर आशीर्वाद दें। आहा, वो तो बच्चा बनने को तैयार है, हम ही माँ बाप नहीं बनते। सिया राम जी, सिया राम की सनातन पिया है, सिया राम की सनातन प्रिया है, अपने अनुपम भिया की पिया है, अपने अनुपम प्रिया की हिया है। परम मधुर इनका परम मधुर इनका आपस का प्यार हो, प्रभु राम और सिया की जय जयकार हो। जय जयकार जय जयकार जय जयकार हो, प्रभु राम और सिया की जय जयकार हो। और आप क्यों समझते हो सीता और राम अलग अलग हैं? राम सिया है, सिया ही श्री राम है, अलग नहीं है। जैसे मैं किसी का बाप हूं, किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का पति, वैसे दोनों ये दो है ही नहीं। हमारी मां भगवती जगजननी पार्वती जगदम्बा, मां सीता, मां राधा रानी, यही राम है और राम ही राधा रानी है, राम ही सीता जी है। राम सिया है, सिया ही श्री राम है,
राम सिया है तो सिया ही श्री राम है। तत्व एक केवल भिन्न भिन्न नाम है। तत्व एक केवल भिन्न भिन्न नाम है। जैसे भगवान को कोई कहता है खुदा, कोई कहता है रब, कोई कहता है भगवान, है तो एक ही। राम सिया है, सिया ही श्री राम है। राम सिया है तो सिया ही श्री राम है। तत्व एक केवल भिन्न भिन्न नाम है। तत्व एक केवल भिन्न भिन्न नाम है। ऐसा कहते ऐसा कहते पुकारते विचार हो। प्रभु राम और सिया की जय जयकार हो। जय जयकार जय जयकार जय जयकार हो। प्रभु राम और सिया की जय जयकार हो। जय जयकार जय जयकार जय जयकार हो। प्रभु राम और सिया की जय जयकार हो। इस तरह से दोनों का विवाह हुआ। विवाह के आगे की कथा हम कल सुनेंगे। एक गरीब ब्राह्मणी रहती थी महाराज। बक्सर बिहार में पड़ता है, मिथिला के पास। उसके एक ही पुत्र था। एक दिन वह पुत्र देखता है कि सब लड़कियां अपने भाइयों को राखी बांध रही है, तो माँ के पास आया और माँ से कहा, माँ माँ सबकी बहनें हैं, मेरी बहन नहीं, भगवान ने मुझे नहीं बहन दी। तो बड़ा रोने लगे, खाना ना खाए। माँ बहुत गरीब थी महाराज। कपड़े के नाम पे माँ के पास 2 ही साड़ियां थी, वो भी फटी, एक सुखाती धोती और एक डालती। और उन्हीं साड़ियों के फटे हुए पल्लू से अपने पुत्र को छोटे छोटे कपड़े बना कर दिए हैं। मात्र 5 साल की अवस्था है। रोने लगे, 2-3 दिन खाना ना खाया। तो अंत में मां ने खाना खिलाने के लिए यह कह दिया कि तुम्हारी भी बहन है और तुम्हारी बहन का विवाह बहुत बड़े राजा के साथ हुआ है अयोध्या में। अच्छा मां, तो मेरे बहनोई का क्या नाम है? राम। और तुम्हारी बहन का नाम है सीता। तो मां राखी बांधने, अरे वो रानी है ना, बहुत काम रहता है, रानी को बड़े काम रहते हैं, रानी के राजपाट को चलाना होता है, तुम्हारे बहनोई की भी तो सेवा करनी है। नहीं मिला समय, कोई बात नहीं, अगले साल आ जाएगी, खाना खा ले लल्ला। अब महाराज खाना तो खा लिया, लेकिन मन में आया चलो बहन के पास समय नहीं तो मैं कैसा भाई हूं, मुझे ही जाना चाहिए। रात को मां सोई, लेकिन वो बच्चा कहां सोए। रात को धीरे से उठा और जैसे जाने लगा, सोचा बहन के घर में तो खाली हाथ नहीं जाते, क्या लेकर के जाऊं। मां की जो साड़ी सूखने के लिए डाली थी, वही साड़ी लपेट करके ऐसे डाली नीचे और चल पड़ा पैदल पैदल। वो छोटे छोटे कदमों से महाराज कहां जाए। वो गरीब, सभी होते हैं रिश्तेदार, जब जर पास होता है बिगड़ जाता गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। चला है वो बच्चा, चलते 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 थक गया। सुबह हुई तो एक पेड़ के नीचे सोचा, धूप निकली तो थोड़ा विश्राम करूं। जैसे ही सोया, ठाकुर जी ने देखा ये भक्त बड़ा निराला है। ठाकुर जी ने उसे सोते सोते ही अयोध्या जी में पहुंचा दिया, सरजू जी के किनारे। जैसे ही पहुंचा महाराज, इतना ही पता है कि मेरे बहनोई का जीजा का नाम है रघुनाथ और मेरी बहन का नाम है जानकी। सबसे पूछता है, अरे तुम रघुनाथ को जानते हो? नहीं नहीं, यहां कोई रघुनाथ नहीं रहता। अयोध्या में, अरे रघुनाथ को जानते हो? लोगों ने समझा कोई आदमी होगा, नहीं रघुनाथ को नहीं। अंत में किसी ने कहा, हाँ मैं जानता हूं। उस समय अयोध्या के सरपंच का नाम रघुनाथ था, तो वो सरपंच जी के घर में पकड़ कर ले गया। चलो आगे पूछा, महाराज आप रघुनाथ हैं? तो शक्ल से देखा कि तुम माँ ने तो कहा था तेरा जीजा बड़ा सुंदर है, राजा है, ये तो राजा लगता नहीं। आप रघुनाथ हैं? हाँ। आपका विवाह जानकी से हुआ है? नहीं। आप मेरे जीजा नहीं। तुम किसको ढूंढ रहे हो? महाराज मैं रघुनाथ को ढूंढ रहा हूं।
मेरी माँ ने बताया कि उसके पास बड़ा काम है, राखी बांधने नहीं आई। मैंने सोचा मैं ही राखी बंधवा दूं, मैं ही राखी बंधवाऊं। चल पड़े। वो समझ गया जे किस रघुनाथ की बात कर रहा है। माँ ने क्या किया, उसने लिया उस बालक को और छोड़ आया ठाकुर जी के कनक भवन के बाहर, जिसका ये चित्र लगा है। और जब उसने छोड़ा तो शाम हो चुकी है, कनक भवन के कपाट बंद हो गए। अब सबको कहे अरे मुझे रघुनाथ जी से मिलने दो, तो कपाट तो बंद हो गए, कोई अंदर ना जाने दे। एक मोटा सा आदमी आया, तिलक लगाया, पगड़ी। अरे महाराज कौन हो? मैं महंत हूं। अच्छा महंत जी हैं, मुझे रघुनाथ से मिलना है। नहीं नहीं सुबह आना। बालक बड़बड़ाया, इतनी दूर से मैं चलकर आया हूं, बड़ी अकड़ है मेरे जीजा में, बड़ा अपने आप में बनता है। अरे ऐसे भी कोई करता है, अपने साले से भी कोई? अरे जीजा को इतनी सी अकल भी नहीं सिखाई, कैसे घर में मेरी बहन का रिश्ता जोड़ दिया मां ने। महाराज खूब बड़बड़ाया और बातें करते करते चलते जा रहा है। रास्ते चलते 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 आधी रात हो गई महाराज, आधी रात हो गई। बड़बड़ा रहा, रो रहा है। और जैसे रो रहा है तो क्या हुआ महाराज, हाथी घोड़े चतुरंगिनी सेना के साथ सुसज्जित हो करके ठाकुर सरकार माता जानकी, रात को सच्ची घटना है अभी की, बड़ी पुरानी नहीं, कुछ एक साल पहले की। ठाकुर सरकार आने लगे और महावत हाथी पर ठाकुर सरकार बैठे हैं। महावत श्री हनुमान जी महाराज बने हैं। हनुमान जी को कहा जाओ मेरे साले को बुला कर लाओ। हनुमान जी जैसे गए, अरे तुम्हारा नाम प्रयाग है? हाँ। क्या हुआ? चलो राजा ने बुलाया है। डर गया, अरे कहीं मैंने उधर उसके महल के बाहर बुरा भला कह दिया कि कैसा है? अरे हाथी लाया है कुचलवाने के लिए, आज तो कुचलवाएगा, आज मरवाएगा, पूरी सेना लेकर आया है मारने। डर गया महाराज, नहीं आए। हनुमान जी बाजू से खींचे, चल, बोलता नहीं मैं नहीं जाऊंगा। पेड़ को लपट करके ऐसे लपेट लिया, मैं नहीं जाऊंगा, मेरा जीजा मारेगा, मैं नहीं जाऊंगा। क्या पता जीजा घमंडी है, मैं नहीं जाऊंगा। राम जी खूब हंसे महाराज। राम जी ने माता जानकी को कहा तुम्हारा भाई है, तुम ही जाओ। माता जानकी तो बहन थी ही नहीं महाराज, वो तो मां ने यूं ही कह दिया और उन्होंने अपने दिल से मान लिया कि मेरी बहन यही है। तो मां जानकी इस कलयुग में कुछ एक सालों पहले कुछ एक बहन बन करके आई और कहा मेरे भैया मुझे क्षमा कर दो, मैं राखी बंधवाने ना आ सकी। अरे ऐसा भी कोई करता है बहन? तुम भूल गई, मैं गया सबने मुझे भगा दिया और अब जीजा हाथी लेकर आया है, मुझे कुचलवाएगा? नहीं नहीं जीजा तुम्हें कुछ नहीं करेगा, उसको कहना मेरे पास मत आना जीजा को। और जीजा भी, राम जी भी मर्यादा पुरुषोत्तम, पास में न जाए, खड़े हैं दूर के दूर। बहन ने राखी बंधवाई, भाई ने वो माँ की साड़ी निकाल कर दी, जीजी तुम्हारे लिए ये लाया हूं। तो उसने कहा माँ को कहना मेरा जिस घर में तुमने ब्याह किया है सब कुछ मेरे पास है, माँ के पास 2 ही साड़ी हैं, मैं नहीं ले सकती, इसलिए माँ को कहना तुम्हारी पुत्री सुखी है, मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं। इतना कहकर जैसे ही प्रातः वेला होने वाला था, महंत जी ने कनक भवन के कपाट खोलने थे, तो यही दोनों कनक बिहारी नहीं गए थे। इन दोनों को वापिस आना पड़ा क्योंकि पुजारियों को किसी को पता ना चले, दोनों आकर के बैठ गए। और बच्चा देखे कि 2 मिनट के बीच में सब गायब, फिर रोने लगा। सब समझे कि पागल हैं। इतने में सदगुरुदेव बन करके एक साधु आए, बच्चे को पूछा क्या हुआ, जान गए कि इस पर कृपा हो गई है महाराज, जो ठाकुर जी की प्रेम में आकर रोने लगे, इस पर कृपा हो गई है महाराज। लिया उनको वशिष्ठ कुंड में, अयोध्या जी में वशिष्ठ कुंड है, वहां पर उनकी कुटिया है, कुटिया में लेकर गए। बालक रोए कुछ ना खाए, तभी श्री जानकी जी कनक भवन में बैठी, चिंता हुई, अपनी 2 परिकरियों को भेजा, सहेलियों को भेजा माया से, जाओ मेरे भाई को खाना खिला कर आओ। सोने के 2 थालों में भोजन लेकर के सहेलियां आई, कहा तुम्हारी बहन ने तुम्हारे लिए खाना भेजा है, भैया कुछ खा लो। खाया खाना, वो दोनों चली गई। तो ऋषि ने कहा
मुझे कहकर गई हैं ये दोनों थाल सोने के तुम्हारे लिए हैं। तो प्रयागराज भड़क गए, अरे हम कोई ऐसे वैसे भाई थोड़ी हैं, दुनिया क्या कहेगी, बहन के घर से भाई लेकर आया है, भाई तो देता है बहन को। महाराज बड़ी मुश्किल से बहन दूसरी रात्रि श्री सियाजू आई और कहा जब तुम्हारी मर्जी होगी मैं तुम्हारे पास मिथिला में आऊंगी। पीछे से माँ का रो रो कर बुरा हाल है, तुम्हें ढूंढ रही है। भाई माँ के पास वापस जाओ। और पुनः वो वापस जोगमाया से पहुंचे तो माँ ने पूछा कहां गए थे? माँ अयोध्या। किसके पास? माँ दीदी बड़ी अमीर है, जीजा तो हाथी पर बैठ के आया। पर माँ एक बात कहूं, पायन में पहनी नहीं थे उत्भूषण की तन पे शबी शाजी। मेरे पाँव में तो चप्पल नहीं, मेरी बहन की तो ठाठ महाराज सोने चांदी के गहने डालकर। पायन में पनही चप्पल नहीं, पायन में पनही नहीं थे उत्भूषण गहने की तन पे सभी साजी। जाए विनीत लिखी धरणी तेही की भगनी गजराज विराजी। माँ हाथी पर बैठकर आए। माँ ने सोचा कि मजाक कर रहा है, घूम घाम के आया है। अच्छा अच्छा, और क्या हुआ? मन की बात रही मन में। माँ मेरे मन की अनेकों बातें मैंने बहन से करनी थी, इतना समय नहीं दिया। मन की बात रही मन में, चित में एक चोट लगी मोहे माजी। माँ एक बात कहनी थी, मैंने बहन से कह नहीं पाया, मुझे बड़ा दुख लगा। बात कही बहनी दुई चारी, बहन ने तो फिर एक दो बात कही, बोले नहीं बहनोई मिजाजी। जीजा तो बोला नहीं मिजाजी, दूर खड़ा देखता रहा जैसे हाथी से कुचलवाएगा। थोड़ी देर बाद मां का भी शरीर शांत हुआ तो उस बालक ने सोचा अब यहां क्या करना, किसके लिए रहना। सब कुछ छोड़ करके सीधा हम अयोध्या आ गए। विरक्त वेश लिया, साधु हो गए। और सब साधु जब उनको देखते कहते अरे कुछ माला आला फेरा करो, वो कहते तुम करो। जिसका जीजा राम वो माला क्यों फेरे? जमाने की खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई। हाँ, प्रयाग में कुंभ लगा, सब साधु जा रहे हैं। किसी ने कहा अरे प्रयागदास तुम भी चलो, कुंभ में स्नान कर लो। तो उसने कहा मतवादी हैं वहां इकट्ठे, मतवादी हैं वहां इकट्ठे, जाके करें क्या मेलों में। प्रयागराज श्री राम को लेकर पड़ा रहेगा डेलों में। अरे मैं क्या करना प्रयाग जाकर के, मेरा जीजा यहीं पे ले आएगा, तुम जाओ। तब से अपने आप को राम जी का पक्का साला मान लिया है महाराज। एक बार कथा सुन रहे हैं व्यास जी से, और कथा में प्रसंग आया राम जी को वनवास हो गया। और प्रयागराज सोच रहे हैं कि सच में ही वनवास हो गया। प्रयागराज को तो रोज माता जानकी अपने हाथों से खाना खिलाने रात को आती थी। सुना आज राम जी को वनवास हो गया। ककेई जी ने जो 2 वरदान मांगे, सीता जी, राम जी, लक्ष्मण जी तीनों वनवास। महाराज पीछे ही भड़क उठे, ये कोई बात है? भाई से पूछते एक बार, नाक कटवा दी, किस घर से आई है, बिना पूछे वनवास को चली गई। चलो उसको बहनोई को तो अकल नहीं, वो तो मिजाजी है, ये तो समझा सकती थी। ऐसे थोड़ी घर में छोटी मोटी बात होती है, उठ करके वनवास को चल पड़ो। ये कैसी बहन है, मेरी नाक कटवा दी, बड़बड़ बड़बड़ करते। फिर थोड़ी देर बाद गुस्सा शांत हुआ तो व्यास जी के पास गए। अच्छा व्यास जी कहां तक पहुंचे होंगे वनवास में? तो व्यास जी ने सोचा शायद पूछ रहा है कथा कहां तक। तो महाराज चित्रकूट में पहुंचे। अब मन में सोचा कि बहन जो वनवास गई है, ना पाँव में चप्पल होगी, ना कोई सोने के लिए बेड, वहां तो मखमली बेड पे सोती है, ना कोई पंखी होगी, ना कोई पानी के लिए घड़ा होगा। महाराज जिस प्रयागदास ने जीवन में कभी किसी से नहीं मांगा, आज सबसे 1-1, 2-2 रुपया मांग रहा है। अरे कुछ दे दो, क्या करना है? अरे बहन का दहेज बनाना है, कुछ दे दो। जिसने कुछ नहीं मांगा, पूरी दुनिया ने उसको खूब झोली भर भर के पैसे दिए। पैसे से सबसे पहले 3 खाट खरीदी, चारपाई, बिस्तरे खरीदे, कंबल खरीदे, वो पंखी खरीदी, चप्पलों के 3 जोड़े खरीदे, घड़े खरीदे, और सब सामान को एक बड़े से
बैलगाड़ी पर लाद करके चल पड़े चित्रकूट की ओर। चित्रकूट में पहुंचे हैं मंदाकिनी नदी के किनारे महाराज, सत्य घटना है। मंदाकिनी नदी के किनारे पहुंचे हैं महाराज। बैलगाड़ी ने कहा मंदाकिनी कैसे पार जाए, तो सारा सामान सिर पे लाद करके महाराज चल पड़े। चित्रकूट के बीच जंगल में सामान रखा और लगे आवाज लगाने, ए सियाजू, जानकी बहन कहाँ हो, सामने आ जाओ, मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं नहीं डांटूंगा तुम्हें, चलो जो गलती हुई सो हुई, अब नहीं डांटूंगा, अब जो हो गया सो हो गया, चलो इधर आओ। सिया जी ने राम जी से कहा, कनक बिहारी जी से, ये पागल है, ये मानेगा नहीं, सामने जाना पड़ेगा। तीनों कनक बिहारी अपने अपने आभूषण श्रृंगार उतार करके बनवासी बनना पड़ा पहली बार कनक बिहारी को। तीनों बनवासी का भेष धार करके प्रयागदास के वहां सामने पहुंचे। तो प्रयागदास सबसे पहले बढ़ के, तुम मेरी बहन हो, पूछ लेती मुझसे, कैसे संस्कार हैं, लोग क्या कहेंगे, किस घराने की आई है, समझा नहीं सकती थी, पति को लेकर चल पड़ी। महाराज, माता जानकी की आंखों से अश्रु की धारा चल रही है, ये कैसा मेरा भाई है। अच्छा बनवास को आए सो आए, जे तीनों खाट खटिया लेकर के यहां रहो। तो राम जी ने कहा मैं नहीं लूंगा। क्यों? अब राम जी ने सीता जी से कहा, इसको अपनी असली रूप दिखाना पड़ेगा, ये तो हमें मनुष्य समझकर बैठा है। साकेत धाम के दर्शन करवाए, कौन है राम, परब्रह्म राम है। जैसे ही देखा जे राम है, भगवान है, तो तुरंत आंखें खोली, कहा ये नहीं चाहिए, तू तो मेरा जीजा ही ठीक है। मुझे ये नहीं चाहिए, तू जीजा ठीक है। और उस समय राम जी ने कहा, हम ये नहीं, हमारे पास तो सोने के हैं, ये तुम ले जाओ। और महाराज प्रयागदास जी ने क्या किया, अयोध्या के ऊपर टेकरी पर, छोटी पहाड़ी पर तीनों बिस्तर लगाए, छाते लगाए, रजाई तकिया घड़े लगाए, कभी इस बिस्तर पर लेटे, कभी इस पर, कभी इस पर, कभी इस पर। साधु वहां से जा रहे हैं। साधुओं ने कहा, तू साधु है कि आनंद लेने के लिए आया है? कभी इस बिस्तर पर, अरे साधु तो भूमि पर लेटते हैं। तो उन्होंने कहा, साधु होगा तेरा बाप, मैं साधु नहीं। नीम के नीचे खाट बिछी है, नीम के नीचे खाट लगाई है, नीम के नीचे खाट बिछी है, खाट के नीचे करवा जल का पात्र, नीम के नीचे खाट बिछी है, खाट के नीचे करवा, प्रयागराज अलबेला अलमस्ता सोवे, राम लल्ला को सरवा। साधु होगे तुम, मैं तो राम जी का सरवा साला हूं। सबने हाथ जोड़ लिए। या पूरे संसार में राम नाम एक सार, इस पूरे संसार में केवल राम का नाम ही ज्ञान है। या पूरे संसार में राम नाम एक सार, हमारी संसर को करे, हम सारहू को सार। पूरी दुनिया का सार कौन है? राम है, और मैं उस सार का सार हूं। सार साले को भी कहते हैं, मैं उस राम का साला हूं। तब से सब लोगों जान गए कि ये तो रोज माता जानकी से भोजन करते हैं। माता जानकी हर राखी, हर रक्षाबंधन को इनके हाथ पर राखी बांधती है। तब से सब लोगों ने उनको मामा जी कहना शुरू कर दिया, और आज तक उनको पूज्य श्री मामा जी कहते हैं। बने हम हिंद के योगी धरेंगे ध्यान भारत का। बने हम हिंद के योगी धरेंगे ध्यान भारत का। उठा कर धर्म का झंडा रखेंगे मान भारत का। उठा कर धर्म का झंडा रखेंगे मान भारत का। हरि हरि।
गले में शील की माला पहन कर ज्ञान की कफनी, गले में शील की माला पहन कर ज्ञान की कफनी, पकड़ कर त्याग का झंडा रखेंगे मान भारत का, पकड़ कर त्याग का झंडा रखेंगे मान भारत का। बने हम हिंद के योगी रखेंगे ध्यान भारत का, बने हम हिंद के योगी धरे ध्यान भारत का। जलाकर कष्ट की होली, उठाकर इष्ट की झोली, जलाकर कष्ट की होली उठाकर इष्ट की झोली, बनाकर संत की टोली करें उत्थान भारत का, बनाकर संत की टोली करें उत्थान भारत का। बने हम हिंद के योगी धरेंगे ध्यान भारत का, बने हम हिंद के योगी धरेंगे ध्यान भारत का। जय जय। स्वरों में तान भारत की, मुखों पे आन भारत की, स्वरों में तान भारत की, मुखों में आन भारत की, रगों में रक्त भारत का, नयन में मूरत भारत की, रगों में रक्त भारत का, नयन में मूर्त भारत की। हमारे स्वर्ग का साधन यही उत्थान भारत का, हमारे स्वर्ग का साधन यही उत्थान भारत का। बने हम हिंद के योगी धरेंगे ध्यान भारत का, बने हम हिंद के योगी धरेंगे ध्यान भारत का।